हमें अपने कन्वर्सेशन में कुछ इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं, जैसे नौकरी देने के बहाने उसने सैम को ठग लिया, भीख मांगने के बहाने चोर घर में आ गया, पतंग उड़ाने के बहाने वह छत पर चढ़ गया। तो देखते हैं इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो पहला एग्जाम्पल है, नौकरी देने के बहाने उसने सैम को ठग लिया। बहाने को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रीटेक्स्ट या एक्सक्यूज़। के बहाने के लिए फ्रेज यूज किया जाता है ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ। ठगना की इंग्लिश होती है स्विंडल। स्विंडल। अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। ही स्विंडल्ड सैम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग अ जॉब। ही स्विंडल्ड सैम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग अ जॉब। यानी उसने नौकरी देने के बहाने सैम को ठग लिया। अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले सेंस के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को लिख लेंगे, उसके बाद ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ लिखेंगे, उसके बाद या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म या नाउन, और उसके बाद जो कुछ भी होता है उसको लास्ट में लिख देते हैं। देखिए, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ का मतलब होता है के बहाने। तो जिस भी चीज़ के बहाने हम कोई काम करते हैं, अगर वो एक्टिविटी है, कोई एक्शन है, तो हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ के बाद। अगर कोई नाम है तो हम नाउन को लिखते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल से इन्हें समझते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, भीख मांगने के बहाने चोर घर में आ गया। तो चोर घर में आ गया, ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है। तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिख लेंगे, द थीफ केम इनटू द हाउस। उसके बाद के बहाने की इंग्लिश लिखेंगे ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ। किसके बहाने? भीख मांगने के बहाने। भीख मांगने को इंग्लिश में कहते हैं बैग। यह एक एक्टिविटी है, एज ए जिरंड यूज हुआ है, तो हम बैग की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे बैगिंग। यानी कि ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ के बाद हम बैगिंग यूज करेंगे। तो हमारा पूरा सेंटेंस होगा, द थीफ केम इनटू द हाउस ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ बैगिंग। द थीफ केम इनटू द हाउस ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ बैगिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सिर दर्द के बहाने उसने क्लास जल्दी छोड़ दी या जल्दी क्लास से चली गई। तो पहले उसने क्लास जल्दी छोड़ दी, इस सेंटेंस की हम इंग्लिश लिखेंगे शी लेफ्ट द क्लास अर्ली। उसके बाद हम के बहाने की इंग्लिश लिखेंगे ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ। उसके बाद लास्ट में हम नाउन और हेडेक लिखेंगे। यानी पूरा सेंटेंस होगा, शी लेफ्ट द क्लास अर्ली ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ अ हेडेक। शी लेफ्ट द क्लास अर्ली ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ अ हेडेक। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी यूज होती है और नाउन भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पतंग उड़ाने के बहाने वह छत पर चढ़ गया। इसे इंग्लिश में कहेंगे ही क्लाइम्ड अप ऑन टू द रूफ ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ फ्लाइंग अ काइट। ही क्लाइम्ड अप ऑन टू द रूफ ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ फ्लाइंग अ काइट। ऑन और ऑन टू दोनों का मतलब होता है पर, लेकिन जब मूवमेंट की बात होती है तो हम ऑन टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम चाय पीने के बहाने बाज़ार जाया करते थे। तो जाया करना हैबिचुअल एक्शन शो कर रहा है, तो इसके लिए हम यूज टू का यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा, वी यूज टू गो टू द मार्केट ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ टेकिंग टी। वी यूज टू गो टू द मार्केट ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ टेकिंग टी। लास्ट एग्जाम्पल है, शी वॉज एक्सप्लॉइटेड बाई हर बॉयफ्रेंड ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज। शी वॉज एक्सप्लॉइटेड बाई हर बॉयफ्रेंड ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज। यानी कि शादी के बहाने उसके बॉयफ्रेंड ने उसका शोषण किया, उसको मिसयूज किया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।